हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम पढ़ेंगे हिस्ट्री में चैप्टर नंबर टू में हम पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। सबसे पहले मैं बताऊँ, सिंधु घाटी सभ्यता जो है कितने साल पुरानी है। सिंधु घाटी सभ्यता है 8000 साल पुरानी है। जो सैंधव सभ्यता है इसके क्या है, इसके पूर्व में क्या है, आनमंगीरपुर कहाँ पड़ता है, यूपी में। इसके पश्चिम में क्या है, सूतकांगेडोर जो कि बलूचिस्तान में पड़ता है। इसके उत्तर में क्या है, मांडा जो क्या है, जम्मू कश्मीर में पड़ता है। इसके दक्षिण में क्या है, दैमाबाद कहाँ पड़ता है, महाराष्ट्र में। तो सिंधु घाटी सभ्यता क्या है, कैसी थी। सिंधु घाटी सभ्यता का आकार कैसा है, त्रिभुजाकार। कैसे इसका आकार, त्रिभुजाकार। इसका क्षेत्रफल कितना है, इसका क्षेत्रफल है 13 लाख वर्ग किलोमीटर। कितना क्षेत्रफल है इसका, 13 लाख वर्ग किलोमीटर। सबसे पहले सैंधव सभ्यता का पता लगाया, किसने लगाया, सबसे पहले चार्ल्स मैसन ने। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पहले पता किसने लगाया, चार्ल्स मैसन ने। हड़प्पा नगर का पता लगाया किसने लगाया, दयाराम साहनी ने। कब लगाया, 1921 में। सैंधव सभ्यता पता चार्ल्स मैसन ने कब लगाया, 1826 में। सिंधु घाटी के स्थल मोहनजोदड़ो की खोज किसने की, राखलदास बनर्जी ने। मोहनजोदड़ो की खोज किसने की, राखलदास बनर्जी ने। कब की, 1922 में। ओके। रेडियोकार्बन क्या है, C14 जैसी पद्धति पर आधारित है। इससे क्या होता है, हड़प्पा सभ्यता का काल पता लगता है, जो कि क्या है, जो कि है हड़प्पा सभ्यता का काल 2500 से 1750। कब है, 2500 से 1750 ईसा पूर्व। नेक्स्ट क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता में ईंटों का अनुपात कितना है, 4:2:1। कितना है, 4:2:1। सिंधु घाटी सभ्यता के महत्वपूर्ण स्रोत क्या क्या है, मानव कंकाल जो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हमको। इसकी क्या है, यहाँ से हमको सिंधु घाटी से हमको 4 प्रजातियाँ प्राप्त हुई है। कौन कौन सी हुई है, भूमध्य सागरीय, दूसरी है प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट, तीसरी है अल्पाइन, और चौथी क्या है, मंगोलाइट। आए समझ में। सिंधु घाटी सभ्यता की क्या है, प्रमुख स्थल। सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल, सबसे पहले हड़प्पा की खोज कब हुई, 1921 में की गई। किसने की है, दयाराम साहनी ने। अब हड़प्पा के बारे में यहाँ हम पढ़ रहे हैं। तो स्टुअर्ट पिगर ने इसे क्या बोला, हड़प्पा सभ्यता को अर्ध औद्योगिक नगर। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत राज्य की जुड़वा बहन कहा, किसने कहा था ये, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत राज्य की जुड़वा बहन, स्टुअर्ट पिगट ने। माउंट एबी नामक दुर्ग कहाँ है, हड़प्पा में। क्वेश्चन आ सकता है कि माउंट एबी नामक दुर्ग कहाँ है, वो है हड़प्पा में। अब आया मोहनजोदड़ो की खोज किसने की, 1922 में राखलदास बनर्जी ने।
कांसे की नर्तकी की मूर्ति कहाँ से मिली हमको? कांसे की जो नर्तकी की मूर्ति है, जो क्या है, द्रव्य मोम विधि से बनी हुई है, वो हमको कहाँ से मिली है? मोहनजोदड़ो से मिली है। और ये आता है नेक्स्ट, नाव के चित्र या मॉडल। ये सबसे इम्पोर्टेंट है, ये काफ़ी जगह आता है। नाव के चित्र या मॉडल कहाँ से मिले हमको? मोहनजोदड़ो से। और क्या है? मेढकों का टीला कहाँ से मिला हमको? मोहनजोदड़ो से। अब आता है चन्हुद्रो। चन्हुद्रो क्या है? दक्षिण कहाँ पाया जाए? दक्षिण पूर्व या सिंध प्रांत पाकिस्तान में। कहाँ है ये? दक्षिण पूर्व सिंध प्रांत पाकिस्तान में। इसकी खोज किसने की? 1934 में एन गोपाल मजूमदार ने। चन्हुद्रो की खोज किसने की? एन गोपाल मजूमदार ने। कब? 1934 में। इसका खनन कब किया गया? 1935 में अर्नेस्ट मैके द्वारा इसका उत्खनन किया गया। वक्राकार ईंटें कहाँ से मिली हमको? चन्हुद्रो से। कहाँ से मिली है? चन्हुद्रो से। पूर्वोत्तर हड़प्पाकालीन संस्कृति और झूकर झांगर के अवशेष मिले हमको चन्हुद्रो से। और क्या मिला हमको? औद्योगिक केंद्र में क्या क्या मिला हमको? मणिकारी, मोहरे, मोहरे बनाने वाले, भाप माप के बटकरे मिले हमको, मनका बनाने के कारखाने मिले हमको। और क्या मिला? भट्टियाँ मिली हमको। अब नेक्स्ट आता है लोथल, जो कि क्या है? गुजरात में है। गुजरात के अहमदाबाद में सरकवाला ग्राम के समीप। कहाँ है ये? भोगवा नदी के तट पर है। लोथल की खोज किसने करी? SR राव ने। कब की? 1955 में। लोथल क्या है? एक बंदरगाह है। पश्चिम एशिया से व्यापार का स्थल होता था यहाँ पे पश्चिम एशिया से व्यापार का स्थल था ये। हमको और क्या मिला यहाँ से? हमको 20 समाधियाँ मिली, जिसमें क्या है? 3 सुगमित समाधियाँ हैं। नाव के चित्र या मॉडल भी मिले हमको यहाँ से लोथल से। नेक्स्ट आता है राखी गढ़ी। राखी गढ़ी कहाँ है? हरियाणा के हिसार ज़िले में। क्वेश्चन आता है कि राखी गढ़ी कहाँ है? यह है हरियाणा के हिसार ज़िले में। यहाँ से हमको क्या मिले? अन्नागार एवं रक्षा प्राचीर के साक्ष्य मिले हमको। एक तो हमको अन्नागार और दूसरे के रक्षा प्राचीर के साक्ष्य मिले हैं। 2012 में गया है ग्लोबल हेरिटेज ने इसको विरासत स्थलों की सूची में शामिल किया। ग्लोबल हेरिटेज ने इसको 2012 में विरासत स्थल की सूची में शामिल किया। नेक्स्ट है कालीबंगा। कालीबंगा क्या है? राजस्थान के हनुमान ज़िले में घग्गर नदी के बाएं तट पर है। कहाँ है कालीबंगा? राजस्थान में घग्गर नदी के बाएं तट पर। इसकी खोज कब हुई? 1951 में। किसने करी? अमलानंद घोष ने। किसने करी इसकी खोज? अमलानंद घोष ने 1951 में। हमको जुते हुए खेत की साक्ष्य मिली यहाँ से। क्या मिला है? जुते हुए खेत की साक्ष्य। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आता है। और अलंकृत ईंटों के साक्ष्य मिले हमको। क्या मिले? एक तो जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले, दूसरे अलंकृत ईंट के साक्ष्य मिले, तीसरा क्या मिले? पूर्ण समाधिकरण, आंशिक समाधियाँ मिली हमको। पूर्ण समाधिकरण, आंशिक समाधिकरण या दाह संस्कार के प्रमाण मिले हमको यहाँ से। और क्या मिले? 7 अग्नि वेदिकाएँ मिली हमको। जुते हुए खेत के साक्ष्य, कांच एवं मिट्टी के चूड़ियाँ मिली हमको यहाँ पे। कांच और मिट्टी की चूड़ियाँ मिली, सिलबट्टा मिले, सूती कपड़े की छाप मिली हमको यहाँ पे। हमको सूती कपड़े की छाप कहाँ से मिली? कालीबंगा से। माणिक्य एवं मिट्टी के मनके मिले हमको। और इसमें जो इम्पोर्टेंट क्या है? बेलनाकार मोहरे, ये इम्पोर्टेंट है। इसमें एक तो 7 अग्नि वेदिका बड़ा इम्पोर्टेंट है। जुते हुए खेत के साक्ष्य, ये भी इम्पोर्टेंट है।
और बेलनाकार मोहरे, मिट्टी के खिलौने, प्रतीकात्मक समाधियाँ भी मिली हमको यहाँ से। नेक्स्ट क्या है, बनावली। बनावली कहाँ है, हरियाणा के फतेहाबाद ज़िले में। कहाँ है बनावली, हरियाणा के फतेहाबाद ज़िले में है ये। इसकी खोज कब हुई, इसकी खोज 1973 में। बनावली की खोज किसने की, RS बिष्ट ने। कब की, 1973 में। यहाँ पे हमको संस्कृति के 3 अवशेष, अब कौन कौन से, एक तो हमको संस्कृति के 3 अवशेष मिले, प्राक सैंधव, विकसित सैंधव और उत्तर सैंधव के अवशेष मिले हमको यहाँ पे। और यहाँ क्या मिले हमको, हल्की आकृति वाले मिट्टी के खिलौने, और क्या, जौ मिले हमको यहाँ पे, तांबे के बाणागर मिले। नेक्स्ट क्या है, धौलावीरा। गुजरात के कच्छ ज़िले में। कहाँ पड़ता है धौलावीरा, गुजरात के कच्छ ज़िले में। इसकी खोज कब हुई, 1967 में। किसने करी, JP जोशी ने। हड़प्पा सभ्यता का स्टेडियम। तो फ्रेंड, आज आपको जितना समझ आया होगा, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।